हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:30 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने चढ़ा दी थी चाय। और चाय देखिए हमारी बनकर तैयार है। फिर मैं बनाने लगी थी सब्जी आलू बैंगन की। और आलू बैंगन मैंने काट कर धो दिए हैं और पानी छलने के लिए रख दिए हैं छलनी में। और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया था, तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया है और उसमें डाल दिया लहसुन प्याज और उसको थोड़ा सा भून लिया। फिर उसके बाद डाल दिया टमाटर, हरी मिर्ची और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद डाल देंगे मसाले सूखे और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। इसको भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। तब तक अच्छे से मसाला हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर डाल देंगे इसके अंदर हम अपने आलू बैंगन जो हमने धो के रखे थे। और देखिए डाल दिए हमने इसके अंदर आलू बैंगन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको भुनने के लिए छोड़ देंगे। और इसको 1-2 बार ऐसे ही चलाते रहेंगे दोस्तों। और तब तक अच्छे से ये आलू बैंगन जब तक भुन ना जाए तब तक इसको भुनने देंगे। और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और लगा देंगे इसमें 2 सीटियाँ। और मेरे आलू बैंगन बिल्कुल बनकर तैयार हैं। 2 सीटी में ये अच्छे से बन जाते हैं दोस्तों। और बैंगन तो जल्दी पक जाते हैं, बस आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। 2 सीटियों में तैयार हो गए हमारे। और मैं यहाँ पे खुशी का लंच पैक कर दूँगी। और देखिए कैसे छाँट छाँट कर मुझे सब्ज़ी डालनी पड़ रही है दोस्तों। बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, कैसे मुझे छाँट कर देनी पड़ रही है। और ऐसे ही छवि भी खाएगी, वो भी सिर्फ आलू छाँट कर खाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है पर मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई क्यों रही हूँ, खाली आलू ही बना दूँ इन लोगों के लिए। पर क्या करें दोस्तों, बैंगन आते हैं घर में तो बनानी भी पड़ जाती है। और खुशी तो जा चुकी है लंच लेके। और अभी मैं सारी सब्ज़ी को छोटे बर्तन में निकाल के रख दूँगी और बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है जिम। और यही सारे काम हैं, सुबह जितना काम मुझसे हो पाता है दोस्तों उतना मैं करके जिम के लिए निकल लेती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गया है, लंच भी बन गया है। और आज मैंने लंच में बनाया आलू बैंगन की सब्ज़ी और खुशी के लिए पराठा और बाकी सबके लिए रोटी बनाऊँगी जिम से आके। तो अभी जिम जाने के लिए हो जाऊँगी तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और देखिए दोस्तों, रेडी होकर मैं निकल चुकी हूँ जिम के लिए। और रास्ते में मेरी फ्रेंड टीना भी मिल गई है और वो आप लोगों को हेलो बोल रही है। और देखिए बातें करते करते हम जिम पहुँच जाते हैं ऐसे ही। और रोज़ का हमारा यही रूटीन है। और उसके बाद आ गई थी दोस्तों मैं घर पे और मैंने सत्तू ड्रिंक ले ली थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे लगाई थी भूख, तो मैंने ग्रीन टी बना ली। और तरबूज रखा हुआ है मेरे पास, पपीता तो मेरा ख़त्म हो गया है। और मुझे फिर पीनी थी ग्रीन टी, क्योंकि मुझे इसकी हैबिट लग चुकी है, तो इसके बगैर मेरा काम नहीं चलता है। और मुझे किशमिश बादाम मेरे भिगोए हुए रखे थे, तो मैं वो ही खा लूँगी इसके साथ। और चढ़ा दिया है दोस्तों मैंने दूध यहाँ पे उबलने के लिए, क्योंकि दही वगैरह जमानी होती है तो सुबह में उबाल दो तो फिर ठंडा हो जाता है और दही भी शाम तक तैयार हो जाती है। और उसके बाद बनाने लगी मैं हस्बैंड छवि और अपने लिए रोटियाँ। और क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे फ्री टाइम में शाम के लिए भी तैयारी करनी है दोस्तों, क्योंकि आज हमें जाना चाचा जी के लड़के की बारात में। और फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे शाम में क्या पहनना, साड़ी वगैरह कौन सी पहननी है, क्योंकि अभी फिटिंग वगैरह का भी देखना होता है दोस्तों, क्योंकि मेरा साइज़ भी बढ़ गया है। तो मुझे डिसाइड करना जो मुझे कंफर्ट आती है साड़ी वगैरह वही देखना, उसके साथ कौन सा सेट जाएगा, ये सब तैयारी मुझे करनी होएगी। तो वो सब मैं पहले से ही करके रखूँगी। और मायके से मेरे पापा भाई भी आएंगे शादी में, बारात में। और देखिए दोस्तों हमारा खाना तैयार हो चुका है और रोटियां मेरी सिक गई हैं। और अभी मैं लगा रही हूँ थाली छवि के लिए। और देखिए छवि के लिए भी मुझे आलू छाँट के ही डालने पड़ते हैं, क्योंकि वो भी बैंगन बिल्कुल नहीं खाती है दोस्तों। बस क्या ही करूँ, बच्चों का, बच्चे बड़े चूज़ी हैं, अपनी पसंद से ही खाते हैं। पहले तो थोड़े छोटे थे तो मैं खिला देती थी उनको समझा बुझा के कि बेटा खाना ज़रूरी होता है ये सब। लेकिन अब बड़े हो गए हैं तब से तो अपनी मर्ज़ी चलाते कि भाई ये हमें ये खाना वो खाना है। हेल्थ की तरफ नहीं सोचते हैं ज़्यादा, अनहेल्दी ज़्यादा खाते हैं। और थाली हमारी लग गई है और छवि का दे दूँगी मैं खाना। और देखिए थाली में दही है रख लिया मैंने, साथ में रोटी है। और अब छवि कर रही है पढ़ाई।
और रख दिया साइड में। देखिए करेगी जब फिर अपनी जो चल रहा है इसका क्लास वगैरह, तो उसको फिनिश करेगी, फिर खाना खाने बैठेगी। और यहाँ पे मैं अपनी भी थाली लगा लूँगी। और देखिए मेरी भी थाली रख गई है, और मेरा एक कल वाला कद्दू है साथ में रख लिया है। तो चलिए दोस्तों, मेरी थाली लग चुकी है। और देखिए आज मेरी थाली में क्या है, आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी, खीरा और ये लस्सी। और ये मेरी कद्दू की कल की बची हुई सब्ज़ी है, वो मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैं वो भी खाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं खाना। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ खाना। और आलू बैंगन की सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी बनी थी। और इसकी जो हल्की सी ग्रेवी होती है वो भी काफ़ी पसंद आती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और जो भरते वाले बैंगन होते हैं वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये फिर भी लंबे वाले बैंगन थे, और छोटे छोटे जो बैंगन होते हैं वो भी भरवा, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं, इसकी वजह से मैं ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ। बैंगन की कोई भी डिश नहीं खाते, मुझे बहुत पसंद है वो छोटे छोटे बैंगन, उसमें प्याज का मसाला भर के बनाते हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, नहीं खाते तो मैं कम ही बनाती हूँ। और फिर दोपहर में मैंने कर लिया था रेस्ट, और फिर हो गया था शाम का टाइम। चाय वगैरह पीने के बाद हम हो गए थे रेडी बारात में जाने के लिए। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और देखिए और बताइए आज का मेरा लुक कैसा है। और फिर हम चल दिए थे बारात के लिए, और मैं और छवि, और फिर आगे से हम लेंगे अपनी बड़ी नंद की लड़की को, वो जहांगीरपुरी में ही रहती है, तो रास्ते से ही उसको पिकअप कर लेंगे और फिर हम चल देंगे। और देखिए हमने उसको ले लिया है साथ में, और आगे हस्बैंड बैठे हुए हैं और हम तीनों पीछे हैं। और हम डायरेक्ट ही पहुंचेंगे मेन्यू पर, क्योंकि वहाँ जाते तो फिर ज़्यादा ही लेट हो जाते। और बारात में तो पता ही है आपको कि ज़्यादा टाइम लग जाता है नाच गाना करते हुए। और हम पहुंच गए थे बारात के आने से पहले ही। और देखिए यहाँ का लुक इस तरह का था बाहर का। और हस्बैंड भी देखिए कितना खुश हो रहे हैं, और बच्चे साथ में। फिर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करी और वीडियोस वगैरह बनाई, क्योंकि फिर तो दोस्तों खाने पीने में लग जाते हैं, तो फिर यही सब चलता है कि एक बारी अपना वीडियो वगैरह बना लेते हैं बच्चे, यादगार रहता कि हम कहाँ कहाँ गए थे। और कभी जब पिक्चर उठा के देखते तो अच्छा लगता है कि हम वहाँ गए थे, यहाँ गए थे। और देखिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, और बच्चे कर रहे हैं बातें। और यहाँ पे मेरी एक रिलेटिव भी मिल गई है जो कि हमारी नंद है, और वो हमारे पीछे वाले घर में ही रहती हैं, लेकिन अब शादी हो गई है तो वो मेरी भतीजी जहाँ पे रहती है ससुराल सिमरन, वहीं पे वो भी रहती है, बिल्कुल पास पास घर है। और ये देखिए हमारी नंद, इनका नाम रेनू है, वैसे इनको हम प्यार से जुन्नू बोलते हैं। और कितनी सुंदर क्यूट लग रही है ये। और देखिए फिर हम दोनों ने फ़ोटो खिंचाई, वीडियो बनवाई, और फिर आ गए थे हम खाने की तरफ। फिर हमने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, सब ने एंजॉय किए। और देखिए और फिर मैंने भी स्नैक्स ले लिए। बस यही सब चलता रहा दोस्तों। और बारात अभी तक आई नहीं है, और हम पहुंच चुके हैं। और मेरे पापा भी पहुंच गए थे, भाई भी पहुंच गए थे, और सब अपना खाने पीने में लग गए हैं। बारात अभी तक आई नहीं, और जब बारात आ जाएगी तो उनके साथ शामिल हो जाएंगे। बस यही सब था दोस्तों। तो अपना खाना पीना लगा हुआ था, स्नैक्स वगैरह खा रहे थे हम लोग, और फिर बारात में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद अपना खाने पीने में लग जाएंगे। और अभी सीज़न है शादियों का, तो कई जगह से इनविटेशन आया हुआ है, बारी बारी जाना है दोस्तों। अब देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं और कहाँ नहीं। और देखिए बारात भी आ गई थी, और यहाँ पे दूल्हे का स्वागत हो रहा है, और यहाँ पे रस्में होती है। वैसे तो चाचा जी पंजाबी हैं, तो उनके यहाँ इतनी ज़्यादा रस्में नहीं होती हैं, और यहाँ की रस्मों के बारे में उनको ज़्यादा पता भी नहीं है। तो वो अपना पूछ पूछ के अपने कैसे रस्में कर रहे थे कि भाई ये सब होता है। और आरती वगैरह का तो उनको पता ही नहीं था। वो पंजाबी लोगों में सिर्फ होता है कि रिबन कटता है, और उसी रस्म को मानते हैं वो लोग, और बाकी ज़्यादा रस्मों का उनको कुछ पता नहीं है। तो फिर यहाँ के हिसाब से उन्होंने पूछताछ करके अपना लिफाफे वगैरह बना रखे थे। और लेकिन यहाँ पे रस्में कुछ ज़्यादा ही होती हैं,
मामी वगैरह मटके लेके खड़ी होती हैं, आरता होता है साली की, नीम झराई होती है साली की। तो देखिए वही जिद बहस चली हुई है कि ये सब, और नेग वगैरह पे चल रही है बहस कि हम इतना लेंगे। यहाँ पे रस्मों में तो ऐसे ही होता है दोस्तों, आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। खैर सबके यहाँ ऐसे ही होता है, नेग चाहिए होता है सालियों को। और फिर उसके बाद आ गए थे सब अंदर। और यहाँ पे देखिए ये दूल्हे की बहन है, ये एक ही बहन है, और कर रहे हैं डांस हम सब मिलके। और थोड़ा बहुत मैंने भी कर लिया था दोस्तों, क्योंकि रोज़ रोज़ ये मौका मिलता नहीं है। और पंजाबी लोगों में तो बहुत ही अच्छा पंजाबी डांस चलता है। देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। और डांस वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा सा हमने लंबी सांस ली और फिर आ गए थे हम खाने की तरफ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा होने लगा था दोस्तों, क्योंकि हम आए भी बहुत ही ज़्यादा लेट थे। और फिर हमने खाना पीना खाया और उसके बाद रस्में फिर से शुरू हो गई थी। और दूल्हा तो स्टेज पे पहले ही पहुंच गया था, अब दुल्हन भी आ गई है, दुल्हन की एंट्री हो गई है। फिर उनका फ़ोटो सेशन हो गया शुरू और जयमाला हो गई है। और देखिए दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे हैं। और उसके बाद मैंने फिर एक और रील बनाई अपने लिए, और फिर हम चल दिए थे घर की तरफ दोस्तों। और फिर आ गए हम घर, और रास्ते में हम मेरी नंद की लड़की को ड्रॉप कर देंगे और फिर हम अपने घर की तरफ चलेंगे। बस यही सब था दोस्तों। और देखिए अब थकान हो चुकी है पूरी फुल, और फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।